श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, हम जो चल रहे थे वो विश्व दिनमान सारणी, सांगोपांग विवरण विश्व दिनमान सारणी। तो हम जो विश्व दिनमान सारणी में जितना भी लिखा है उसको एक एक शब्द को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको उसमें कोई समस्या नहीं आएगी, इसकी पूरी कोशिश करेंगे। आप जब इन वीडियो को देखेंगे सांगोपांग विश्व दिनमान सारणी, तो आप मेरी इस विश्व दिनमान सारणी को खेल खेल में पढ़ पाएंगे। इन सारणियों में कहीं गलती है तो वह गलती आप निकाल पाएंगे। तो लीजिए, हमारा ये वीडियो चल रहा है और यहाँ पर ये निशान है, तो चलते हुए वीडियो में यहाँ उंगली लगाएंगे तो आपका अलग से कोई खर्च नहीं आएगा। इसको कहते हैं पसंद करना, इस पर उंगली लगावे। अंग्रेजी में लाइक कहते हैं। इसके बाद ये निशान होता है नापसंद का। वीडियो चल रहा है और यहाँ उंगली लगाएं तो ये नापसंद हो जाएगी और अंग्रेजी में इसको डिसलाइक कहते हैं। यहाँ पर एक तीर का निशान है, उस पर उंगली लगाएंगे तो कई आकृतियाँ खुलेगी। उनमें से दूहरा वृत्त आयत खुलेगा, उस पर उंगली लगाएंगे तो इस वीडियो की लिंक की कॉपी हो जाएगी। फिर जहाँ चाहें वहाँ अपने मित्र, भाई, बंधु आदि को आप इस लिंक की कॉपी भेज सकते हैं। वे भी इन वीडियो का लाभ उठाएंगे। फिर यहाँ अंग्रेजी में लिखा होता है सब्सक्राइब, लाल अक्षरों में, उस पर उंगली लगाएंगे तो आप हमारे चैनल के सदस्य हो जाएंगे। उसके बाद यहीं इस सब्सक्राइब के पास एक घंटी का निशान खुलेगा, उसको दबाएंगे तो तीन और आकृति खुलेगी, उसमें ऊपर वाले निशान को दबाएंगे तो जैसे ही इधर से एक वीडियो लोड किया जाएगा आपको तत्काल सूचना मिल जाएगी कि भागीरथ जोशी के द्वारा एक ये नया वीडियो अपलोड किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए, अब विश्व दिनमान सारणी पुस्तक हैं ये हमारी, इसका प्रारंभिक परिचय मैं आपको दे चुका हूँ। लेखक कौन है, कब लिखा गया, लेखक का परिचय क्या है, इसका पुस्तक का प्रारंभिक परिचय क्या है, इसकी जानकारी हमने ले ली। अब पुस्तक का अध्याय प्रारंभ करते हैं कि पुस्तक कैसे प्रारंभ होगी। सबसे पहला बिंदु है पृष्ठ क्रमांक 5 पर अयनांशा। अयनांश भी लिख सकते हैं, अयनांशा इसका अंग्रेजी शब्द है और उससे मैंने अयनांशा ही लिखा है। विश्व दिनमान सारणी को सायन बनाया गया है। सबसे पहले एक बात नोट करें कि ये विश्व दिनमान सारणी सायन है। इससे अगर अयनांश की एक विकला में भी अंतर आया तो उसका संस्कार भी इसमें अपने आप सूर्योदय, सूर्यास्त, रात्रिमान, दिनमान, चर, चरांतर सब में हो जाएगा। आपको अलग से कोई संस्कार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद आता है क्योंकि अयनांश के परिवर्तन होने का इस सारणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अयनांशा हेतु विश्व सायन लग्न सारणी में 254 वर्षों के प्रत्येक माह की 1 तारीख के दुनन संस्कार युक्त अयनांशा दिए हैं। इसकी सहायक सारणी से अभिष्ट तारीख का विकला में मान प्राप्त कर प्रथम सारणी से प्राप्त मान में जोड़ देंगे तो अभिष्ट तारीख के अयनांशा प्राप्त हो जाएंगे। देखिए, 2 सारणी है। एक सारणी में हर महीने की 2021 का जनवरी की 1 तारीख, 21 के फरवरी की 1 तारीख, ऐसे ही 12 महीने की 1 तारीख का अयनांश दिया है। और एक इसकी सहायक सारणी है जिसमें 1-1 तारीख का अयनांश की चालन दिया है। तो उस तारीख का अयनांश लेके उसकी 1 तारीख में जोड़ देंगे तो हमारे जन्म दिवस के या जिस दिन का सूर्योदय, सूर्यास्त निकालना है उसके अयनांश प्राप्त होंगे। जैसे देखिए, यहाँ लिखा है 2021 1 जनवरी, यहाँ लिखा है अयनांशा मान लो
24 माना है नहीं है, 24 8 50। फिर यहाँ 2021 1 फरवरी और यहाँ लिखा है 24 8 54। यहाँ लिखा है 2021 1 मार्च, तो यहाँ 24 8 58। ऐसी सारणी अयनांश निकला है दुनन संस्कार युक्त। दुनन संस्कार का 17 विकला, 17 विकला ऋण और 17 विकला धन, अर्थात 34 विकला का अंतर अयनांश में आता है दुनन संस्कार के कारण। अर्थात मोटे रूप से 1 कला का अंतर आ जाता है दुनन संस्कार के कारण। 34 विकला अर्थात 1 कला, अर्धाधिकम, अर्धाधिकम 30 से ऊपर हुआ और 1 मान लेते हैं तो 1 कला का अंतर लगभग आ जाता है। तो इसमें दुनन संस्कार किया गया है। आपको दुनन संस्कार करने की कतई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए फिर दूसरी टेबल दी है, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 9 10 11 12 और यहाँ इसका विकला में संस्कार दिया है 0, फिर 0 0 0 1 1 1 1 ऐसे। तो अगर हमें इस सारणी से 15 मान लो 5 जनवरी का अयनांश चाहिए तो 1 जनवरी का अयनांश कितना हुआ 24 8 50 और हमें 5 जनवरी का चाहिए तो ये 1 विकला और इसमें जोड़ देंगे तो 24 8 51। हर बार इसमें दिए गए अयनांश में इस सारणी के मान को विकला में जोड़ना है। आपको कोई गणित नहीं करना है, केवल देख के आप जोड़ लेंगे और कुछ समय बाद जब आपको ये टेबल देखना आ जाएगा तो आप अंदाज से कह देंगे कि 15 तारीख को तो जो है हमारा संस्कार 2 विकला का होगा, 2 विकला का संस्कार होगा 15 तारीख को। 20 तारीख को 3 विकला का होगा क्योंकि पूरे महीने में 4 विकला का संस्कार है। तो आप अनुपात से ही देखकर विकला में जोड़ना है, बस इतना सा संस्कार है। इसमें आप अयनांश प्राप्त कर लेंगे। देखिए उसके बाद आगे चलते हैं तो ये जो है चित्रापक्षी अयनांश है, सूक्ष्म और शुद्ध अयनांश है। परंतु आप चाहते हैं कि मैं तो सूर्य सिद्धांत को मानने वाला हूँ तो आप सूर्य सिद्धांत के अयनांश का यहाँ उपयोग करेंगे, पर वो आपको गणित करके निकालना पड़ेगा। अगर आप सूर्य सिद्धांत के अयनांश निकाल कर सूर्य सिद्धांती सूर्य स्पष्ट को लेंगे, उसमें जोड़कर अयनांश जोड़कर साइन बनाकर अगर उपयोग करेंगे तो भी इस सारणी से सूर्य सिद्धांतीय सूर्योदय, सूर्यास्त, दिनमान, रात्रिमान आदि प्राप्त हो जाएंगे। परंतु यदि आप ग्रह लाघवी अयनांश का उपयोग करेंगे तो इस सारणी से ग्रह लाघवी, सूर्योदय, सूर्यास्त, रात्रिमान, दिनमान प्राप्त होंगे। और यदि आप चित्रापक्षी लेंगे तो चित्रापक्षी, दिनमान, रात्रिमान, सूर्योदय, सूर्यास्त प्राप्त होंगे। इस प्रकार की शंका इसमें आप बिल्कुल न करें। अब आते हैं 254 वर्षों के प्रत्येक माह की 1 तारीख के धुनन संस्कार युक्त अयनांशा दिए हैं। इसकी सहायक सारणी से अभिष्ट तारीख का विकला में मान प्राप्त कर प्रथम सारणी से प्राप्त मान में जोड़ देंगे तो अभिष्ट तारीख के अयनांशा प्राप्त हो जाएंगे। उपरोक्त अयनांशा केतकी मत से चित्रापक्षी होंगे। ज्योतिर्गणितम में केतकर महोदय ने अयनांशा 139 अंश से अधिक बताए हैं, परंतु वस्तुतः अयनांशा 27 अंश तक बढ़कर फिर घटना प्रारंभ हो जाते हैं। देखिए आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना है कि अयनांशा कहाँ तक बढ़ेंगे और कहाँ जाके घट जाएंगे। हम अभी तक पृथ्वी पर जितने जीवित लोग हैं उन सबके जीवन में अयनांश 27 आवेगा ही नहीं, इसलिए हमें 27 अयनांश की चिंता नहीं पालना है। 27 अयनांश से ऊपर 28 होंगे या 27 से घटकर 26 होंगे, वो हमारे पड़ पोते देखेंगे, वो विचार करेंगे, हमें इस पर विचार नहीं करना अभी से। अब ये हमारा अयनांश साधन का सूत्र है। शक में से 1800 घटाएंगे तो अंतर प्राप्त होगा। अंतर में को 2 स्थान पर रखेंगे, एक जगह 70 का भाग, दूसरी जगह 50 का भाग लगाएंगे
70 के भाग लगाने से भागफल में से 50 का जो भाग लगाया उसके भागफल को घटा देंगे तो ये मान अंतर कहलाएगा। इसमें 22 9 28 22 अंश 9 कला 28 विकला जोड़ देंगे तो वर्षारंभ के मध्यम अयनांश प्राप्त होंगे, अर्थात मेष संक्रांति प्रवेश दिन के मध्यम अयनांश ये प्राप्त हो जाएंगे 14 अप्रैल के लगभग के। अब इसमें कालांतर संस्कार होगा। प्रथम अंतर का वर्ग करेंगे और उसमें 0.000112 का गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा वो विकला में आएगा। उसको वर्षारंभ के अयनांश में जोड़ देंगे तो वर्षारंभ के कालांतर संस्कार युक्त मध्यम अयनांश प्राप्त हो जाएंगे। फिर सूर्य की राशि में 30 का गुणा करेंगे तो अंश हो जाएंगे। इसमें उसके अंश जोड़ देंगे तो कुल अंश होंगे, उसमें 50 का गुणा कर 360 का भाग लगा देंगे तो विकला में मान प्राप्त होगा। वर्षारंभ के कालांतर संस्कार युक्त मध्यम अयनांश में ये जो हमारा विकला में मान आया इसको जोड़ देंगे तो इष्टकालिक मध्यम अयनांश प्राप्त हो जाएंगे। इष्टकालिक राहु स्पष्ट में मतलब जन्मदिन के या जिस दिन का सूर्योदय सूर्यास्त निकाल रहे हैं उसमें मध्यम अयनांश जोड़ेंगे तो सायन राहु होगा। उस सायन राहु स्पष्ट में ऋण 17.2 इन सायन राहु का पहले साइन लेंगे। साइन लेने के बाद जो फल प्राप्त होगा उसमें ऋण 17.2 का गुणा करेंगे। ये विकलात्मक मान अगर धनात्मक हुआ तो ऊपर वाले कालांतर संस्कार युक्त इष्टकालिक मध्यम अयनांश में जोड़ देंगे। ऋण होगा तो घटा देंगे, धन होगा तो जोड़ेंगे, ऋण होगा तो घटाएंगे तो हमारे धुनन संस्कार युक्त स्पष्ट अयनांश प्राप्त हो जाएंगे। यदि आप किसी अन्य मत के पक्षधर हैं तो विश्व सायन लग्न सारणी में सिद्धांत सम्राट, मकरंद, ग्रह लाघव, सूर्य सिद्धांत आदि के आधार पर अयनांश साधन के सूत्र दिए गए हैं। आप वहाँ से उन अयनांशों को उठा सकते हैं। अब देखिए इससे आगे हम अब उदाहरण के ऊपर चलेंगे तो आप वहाँ तक अगले वीडियो का इंतज़ार करें, क्योंकि वीडियो को बहुत विस्तृत नहीं बनाना है, छोटे छोटे भाग छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे ताकि आप प्रेम से और अच्छा ज्ञान और क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त कर सकें और इस पुस्तक का एक एक लाइन को आप समझ सकें। अब आप कहेंगे जो आपने सूत्र बताया वो हमारे समझ में नहीं आया। आपको उस सूत्र को समझने की कतई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने 2254 साल के अयनांश निकाल के दिए हैं तो आपको वो इतना गणित करने की ज़रूरत नहीं है और आपको इतना लंबा चौड़ा समझ में नहीं आएगा। और कुछ ऐसे व्यक्ति विद्वान भी हैं जिनको समझ में आएगा तो उनको इस सूत्र को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वे विश्व दिनमान सारणी अपने पास रखें और उससे निकालें, बराबर आपको इसमें लाभ की प्राप्ति होगी। इसी आशा के साथ मैं आपको सलाह दूंगा कि आप विश्व सायन लग्न सारणी और विश्व दिनमान सारणी का एक सेट मंगवाकर अपने पास अवश्य रखें। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि आपकी पुस्तकें कैसे मंगा सकते हैं। हमारी पुस्तकें हमारे यहाँ प्रकाशक हैं, उनसे ही आप मंगवा सकते हैं। ये पुस्तकें अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं होगी। ये पुस्तकें सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ से ही आपको प्राप्त हो पाएगी। और कोई इसके संबंध में गलत जानकारी दे तो उसके बहकावे में न आते हुए जो मैं वीडियो बनाकर बता रहा हूँ उसमें किसी भी प्रकार का आपके साथ कोई छल कपट आदि नहीं है। हमारे यहाँ से डाक आने में विलंब हो सकता है। मान लो एक आर्डर आया तो एक के पीछे हम स्पेशल नहीं जा सकते, तो 4-5 आर्डर इकट्ठे हुए और पुस्तकें भेज दी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा विलंब होता है 5-7 दिन, 15 दिन।
15 दिन के अंदर अंदर डाक सारी पहुंचा दी जाती है। तो आप विश्व दिनमान सारणी 500 रुपये की है, विश्व सायन लग्न सारणी 1000 रुपये की है, विशोपका नयनम 50 रुपये की है, श्री भादवा माता पंचांग 70 रुपये का है, भविष्य फल मार्तंड 100 रुपये की पुस्तक है। ये सभी पुस्तकें आपको मई डाक खर्च 100 रुपये इसमें डाक खर्च है, मई डाक खर्च के आप 1100 रुपये में घर बैठे मंगवा सकते हैं। इसके लिए खाता नंबर आप हमसे ले सकते हैं और प्रकाशक ही इसका काम करते हैं, उनके खाते में डला सकते हैं, वे आपको भेज देंगे पुस्तकें यथा समय। और आप इससे दिनमान, रात्रिमान, सूर्योदय, सूर्यास्त वगैरह बड़ी आसानी से, कुशलता से सूक्ष्म और शुद्ध निकाल पाएंगे। इसी आशा के साथ मैं आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करता हूँ। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।